क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के टॉपिक बेंजीन की। बेंजीन में अपन इसके बनाने के मेथड पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं बेंजीन की रिएक्शंस की, जिसमें सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की यदि बात करें अपन, तो बेंजीन पर अपन बेंजीन की अभिक्रिया जब किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हैं, ठीक है, तो अपने पास में इलेक्ट्रोफाइल माइनस H+, इस तरह से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यदि अपन इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि देखना चाहें, अगर अपन बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो सबसे पहली स्टेप जो होती है वो होती है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन। पहली स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होता है वो आपका नाभिक स्नेही के साथ में जुड़ा होता है और यहां से अपने को मिलता है E प्लस Nu माइनस। तो अपना जो काम है पहले स्टेज में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करना होता है। सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप का मतलब होता है अपना एल्यूमिनियम आयन का बनना। इस अभिक्रिया इसकी बात करें अपन, तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अपने पास में कोई ये बेंजीन है, इस पर अपन अटैक करवा रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले इस बेंजीन की रिंग में इसके जो ये पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है या इसको इलेक्ट्रिक करंट बोले, तो इसके संपर्क में आता है और इसके साथ में लगातार घूमता है। अब वो कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स होगा, तो मान लीजिए अपन इसको इस पोजीशन पे फिक्स करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर रहा हूं, तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, तभी तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि पाई बंद के इलेक्ट्रॉन जब लोन पेयर के रूप में आएंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा, तो बाकी बॉन्डिंग का एज इट इज रह जाएगी और यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है। लेकिन अपन जिस साइड पे रिएक्शन होती है उसी साइड के हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका H और ये E। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गए लोन पेयर और उस लोन पेयर से ये जुड़ गया, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होता है रेजोनेंस, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये पाई इलेक्ट्रॉन पाई बंद जो है वो कंजुगेशन में है, तो संयुग्मन में होने के कारण ये क्या करेंगे, रेजोनेंस जो होगा यहाँ पर, और ये रेजोनेंस आपका इस तरह से होगा। अब इसकी सेकंड स्टेप जो लिखूंगा मैं वो कुछ इस तरह से लिखूंगा। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ये होता है कि पहली स्ट्रक्चर से अगली स्ट्रक्चर बनाई जाती है, तो आप इसको तो पहले ऐसे कैसे उतार दें जैसे कि लिखा हुआ है, तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बंद में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, इस बंद में मूवमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटकर यहां जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में फिर आप आगे करेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसको मैं पहले लिख देता हूं, फिर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, जो कि कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, इधर है ना, ये इधर जा रहा है और ये अब इधर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर बैक साइड में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इस साइड में और पॉजिटिव चार्ज वो क्लॉकवाइज और नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर तो आ जाएगा पाई 1 और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा यहाँ। इन सारे स्ट्रक्चर को अपन एक स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं, थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। ये आपका H और ये E। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हुआ है कहां से कहां, इस पोजीशन से यहां और फिर यहां, यानी यहां से और यहां तक होता है। तो अपन ने लिख दिया यहां से यहां तक पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट। ये जो आयन बना अपने पास में, इसको बोलते हैं अपन एरिनियम आयन, है ना। इसी का दूसरा नाम है वीलैंड मध्यवर्ती, वीलैंड मध्यवर्ती इसको बोला जाता है। और इसी का नाम है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन नाम इसके। थर्ड स्ट्रक्चर जो है स्टेप आपकी, उसमें केवल H+ का निष्कासन होता है, H+ का निष्कासन। तो H+ का निष्कासन कैसे होगा, वो वाली स्ट्रक्चर लेते हैं अपन। इसमें यहां इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक H और एक E जुड़ा हुआ है। यहाँ से H+ निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वापस रिंग में निकल जाएगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल और ये -H+। ये 3 स्टेप में ये विक्रिया क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसको आप आराम से लिख लें, फिर मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको आपको। चलिए आगे देखो, अपने पास में रिएक्शन थी बेंजीन पर अपन कोई इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करवाते हैं तो क्या बनता है, अपने पास में ये ग्रुप बेंजीन पर जुड़ जाता है और बेंजीन से एक H+ बाहर निकल जाता है। ये तो सिंपल प्रोसेस है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म। सबसे पहले होता है इलेक्ट्रॉन स्नेक का निर्माण। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद में ये स्टेप जो है वो सब में अलग होगी आपकी। पहली स्टेप है जो सारे रिएक्शन में क्या होगी, अलग होगी। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो बनेगा अपने पास में एरिनियम आयन। अब एरिनियम आयन कैसे बनता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन पे अटैक करता है तो बेंजीन से क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉनों को के साथ में जुड़ेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा आपका। फिर होगा इसमें रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के द्वारा ये 3 स्ट्रक्चर इसमें प्रदर्शित होती हैं जिनको अपन ने लिख दिया है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते समय हमेशा ध्यान रखना डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। देख लीजिए आप, जब भी रिजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे डबल हेडेड एरो का यूज करेंगे। अब इन तीनों संरचनाओं को अपन एक संरचना से रिप्रेजेंट करना चाहें तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन अनुनाद संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा भाई, ये दोनों तो यहां जुड़े हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट है
और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ से यहाँ वरी करता है। तो मैंने इसको एक साथ इसमें डॉटेड लाइन से ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ से और यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट होता है। इस आयन का नाम एरिनियम आयन, विलेन मध्यवर्ती या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है। यह है इसकी सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में आपका एरिनियम आयन से H+ का निष्कासन होता है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो रिंग जो रिंग में क्या थे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बच गए थे। देखो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन और एंट्री कर गए H+ जाने के बाद में ये लोन पेयर, तो फिर वापस 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, वापस रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पर इस स्थिति में इस कार्बन का संकरण जो होता है वो sp3 हो जाता है। एरिनियम आयन या विलेन मध्यवर्ती जब बनता है तो उस स्थिति में एक कार्बन जिस पर ये जुड़ता है उस कार्बन का संकरण जो है वो sp3 हो जाता है sp2 से। ये इसकी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। सभी अभिक्रियाओं में ये जो बात आगे पढ़ेंगे आप, ये दोनों जो पद हैं वो लगातार ये रिपीट होंगे। केवल एक पद में डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण में, बाकी सारी स्टेप क्या होगी? इक्वल होंगी। क्लियर है इतना? अब अपन बात करते हैं कुछ और अभिक्रियाओं की। सबसे पहले अपन बात करते हैं मर्क्यूरेशन की बात कर लेते हैं, है ना। मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरीकरण। जब मर्क्यूरीकरण में क्या होता है कि बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं, हम बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट से। तो CH3COO का होल ट्वाइस Hg, ये है मर्क्यूरिक एसीटेट। इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बनता है HgOCO CH3, ठीक है, प्लस CH3COOH। ये है फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या नाम इसका? फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये एक रिएक्शन अपने पास में, अपन इसकी मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं कि ये मैकेनिज्म होती कैसे है। तो देखिए आप मैकेनिज्म इसकी, वही 3 पद होंगे। पहले पद में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, तो पहले पद की बात करूं मैं तो यहाँ पर कौन सा है? CH3COO। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ स्ट्रक्चर को, है ना। CH3COOHG, ठीक है। इधर आपका OCO CH3, ठीक है। ये कैसे टूटता है भाई बंदे? ये टूटता है कुछ इस तरह से। तो ये तो बनेगा O- और ये बनेगा Hg+। तो तोड़ दो इसको, CH3COOHG प्लस CH3COO-। तो ये अपने पास में आ गया है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल। पहली स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी स्टेप की बात करते हैं। तो दूसरी स्टेप में मैंने आपको बताया कि बेंजीन रिंग पे क्या करेगा? ये अटैक करेगा। कौन? इलेक्ट्रोफाइल। तो करवा दो इसका अटैक। CH3COOHG+, ठीक है। इसका अटैक आप करवाएंगे यहां, तो क्या आ जाएगा?
ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, तब ये अटैक होगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये आपका हाइड्रोजन पहले से लगा हुआ है, ये HgOCOCH3, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बंद। अब आपको क्या बनानी है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस इलेक्ट्रॉन को ले जाने तो यहाँ पर, तो ये स्ट्रक्चर आएगी कुछ इस तरह से, ये आपका H, ये HgOCOCH3, ठीक है, ये पाई बंद, ये पाई बंद और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट स्थिति में क्या होगा भाई, थर्ड स्ट्रक्चर जो बनेगी इसकी वो बनेगी आपकी, ये पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ और पॉजिटिव चार्ज आपका चला जाएगा इससे जस्ट आगे, HgOCOCH3, ये आपका पाई बंद है, ये पाई बंद और ये प्लस। अब आप बना सकते हैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं यहाँ बना देता हूँ रेजोनेंस हाइब्रिड को, दिख जाएगा क्या आपको, थोड़ा सा और बना देता हूँ, ये H, ये HgOCOCH3, ये प्लस चार्ज इस पे। तो ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। थर्ड स्टेप में क्या होगा, H प्लस का निष्कासन होता है, तो उस एल्यूमिनियम आयन को अपन यहाँ लेके आते हैं। अगर वहां नहीं दिख रहा है लास्ट में तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये H, ये HgOCOCH3, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। तो लास्ट वाली स्ट्रक्चर वो अगर नहीं दिख रही है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर वहां दिख रही है। तो यहाँ से क्या होगा, एक H प्लस का निष्कासन होगा और वो H प्लस किसके साथ में जुड़ जाएगा, वो H प्लस जो है वो आपका ये जो CH3COO माइनस बना ना, ये इसके साथ में ये H प्लस निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वापस रिंग के अंदर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं HgOCOCH3 लिखो इसको, फिर अपन आगे बात करते हैं। लिख लिया, बात समझ में आ गई क्या? ये मर्क्यूरिक है ना, फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट का फॉर्मेशन होता है जब बेंजीन पे अपन मर्क्यूरिक एसीटेट की क्रिया करते हैं। प्रोसेसिंग आपको पता ही है, पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक, जिससे किसका निर्माण होता है, एरिनियम आयन विलेन मध्यवर्ती, यहाँ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोल सकते हैं, उसका निर्माण होता है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब में सेम रहेगी, केवल ये इलेक्ट्रोफाइल चेंज होगा, यहाँ पर चेंजिंग रहेगा, बाकी ये स्ट्रक्चर सब सेम रहती है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल है, जो भी आप इलेक्ट्रोफाइल लेंगे वो यहाँ पर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये आपका थर्ड स्टेप में H प्लस जो है वो बाहर निकल जाता है। तो आपको करना क्या है, 3 स्टेप याद रखो। पहला इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, दूसरी और तीसरी स्टेप सारी अभिक्रियाओं का सब मैकेनिज्म क्या है, इक्वल है, समान है। थोड़ा सा ध्यान रखना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो एरो आप डबल हेडेड काम में लेते हैं, अदरवाइज आपकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो गलत मानी जाती है। तो आपकी
एरो नोटेशन भी सिलेबस में है, तो एरो नोटेशन में साथ साथ में बता रहा हूँ। जब रिएक्शन अपने रिएक्शन एक ही साइड में हो रही हो तो अपने सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, स्ट्रेट एरो से, और रीजनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से अपन प्रेजेंट करते हैं। जब अपन लोन पेयर पूरा का पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन बंद के मूवमेंट करते हैं तो अपन कर्वफुल हेडेड एरो का यूज करते हैं। ठीक है, काफी चीजें सीखने को, देखो सीखने का आप इससे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। एक यहाँ पर ध्यान रखना, ये मरकरी से जुड़ता है, बेंजीन रिंग जो है किससे जुड़ी हुई है, Hg मरकरी से जुड़ी हुई है। इसको ध्यान देना थोड़ा सा। कई बार बच्चे उल्टा सीधा लिख देते हैं, इसको यूं लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर मान लीजिए Hg निकाल दिया, O यहाँ लगा दिया, फिर लिख रहे तो भी वो गलत माना जाता है ना। तो जो बंद, जो आपका कंपाउंड का जो एलिमेंट बंद बनाता है, आप उसी को उस बॉन्डिंग के आगे लिखें। ठीक है, तो पहली स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन रिंग पे अटैक और एल्युमिनियम आयन का बनना थ्रू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थर्ड में क्या होगा आपका, एल्युमिनियम आयन से H+ का बाहर निकलना। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है वो आपकी, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बच जाते हैं, फिर H+ निकलता है, तब वापस क्या होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो विक्रिया मैंने आपको बताई। पहली विक्रिया में अपन ने बात की थी केवल एक सिंपल अभिक्रिया की, डेमो अभिक्रिया की, है ना। तो अपन ने उसको समझा दिया। उसके बाद में दूसरा पार्ट था अपना, दूसरी रिएक्शन थी मर्क्यूरेशन। ये अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और फ्रीडलक्राफ्ट, 4 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बाकी नेक्स्ट वीडियो में।